नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। जय श्री कृष्णा भक्तों। एकादश्याम तू यो भक्त्या पितृकार्ये समाहिते तस्य पितृगणाः सर्वे विष्णुलोके महिते। अर्थात जो भक्त पितरों के उद्धार के लिए इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पितृ विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का संयोग 17 सितंबर को बनने जा रहा है। इस दिन श्रीहरि की पूजा में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा और पंचामृत तुलसी अर्पित करना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 17 सितंबर का दिन बहुत ही खास माना जा रहा है। इस दिन इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का शुभ संयोग है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि श्रीहरि और माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। ओम नमो भगवते नारायण। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जातक पाप मुक्त और रोग मुक्त हो जाता है। ठीक उसी दिन एकादशी श्राद्ध यानी 11 का श्राद्ध भी किया जाएगा। एकादशी श्राद्ध के दिन उन लोगों का तर्पण या पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुई हो। माना जाता है कि इस दिन जिन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है उन पर स्वयं श्रीहरि की कृपा होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पर किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और किस मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। आश्विन मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर की अर्धरात्रि 12:21 पर होगी और तिथि का समापन भी 17 सितंबर को रात 11:39 पर ही होगा। इसके साथ ही इस दिन पृग योग, शिव योग और शिववास का संयोग बन रहा है, जिसके चलते इस दिन कभी भी श्रीहरि की उपासना की जा सकती है। वर्त पारण का मुहूर्त इंदिरा एकादशी का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा। एकादशी श्राद्ध पर पितरों के तर्पण का समय 3 मुहूर्त में रहेगा। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:40 से दोपहर 1:29 तक और अपवाराह काल दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:56 तक। इंदिरा एकादशी पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, जिनकी शालिग्राम रूप में पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। भक्तों, अब हम स्मरण करेंगे इंदिरा एकादशी की पावन कथा। तो आप सभी श्रद्धा भाव से पूरी कथा को अवश्य सुने, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है, इस दिन श्राद्ध करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पितरों के उद्धार के लिए एकादशी पर कौन कौन से विशेष कर्म करने चाहिए। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, पितृपक्ष में आने वाले एकादशियों में से इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए, जिससे हम सब इसका पालन कर अपने पितरों का उद्धार कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। यह इंदिरा एकादशी पितरों के लिए अमृत के समान है। इसका व्रत करने से मनुष्य अपने पितरों को स्वर्गलोक या विष्णु धाम तक पहुंचा सकता है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाकर समझाता हूँ। हे भक्तों, सुनिए। पितृपक्ष का यह पावन अवसर हमारे पूर्वजों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध का समय है। इसी काल में आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व असाधारण है। यह केवल उपवास का ही दिन नहीं है, बल्कि पितरों के उद्धार और आत्मा की मुक्ति का दिव्य द्वार भी है। श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल में सत्ययुग के समय इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजापालक थे।
उनका शासन न्याय, करुणा और धर्म पर आधारित था। किंतु समय का चक्र अटल है। उनके पिताश्री का देहांत हो गया और उनकी आत्मा यमलोक में जाकर विभिन्न कष्ट भोगने लगी। राजा इंद्रसेन अपने पिताजी के उद्धार की चिंता में व्याकुल रहते थे, किंतु उन्हें कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब राजा अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे, तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे पिता यमलोक में पीड़ा सह रहे हैं। यदि तुम उनका उद्धार चाहते हो तो श्राद्ध मास में आने वाले इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो, तभी तुम्हारे पिताश्री बंधन मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होंगे। यह दिव्य वाणी सुनकर राजा चकित और भाव विभोर हो उठे। राजा ने तुरंत अपने गुरु और मुनियों को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे इंदिरा एकादशी व्रत की विधि विस्तार से बताइए, जिससे मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह व्रत पितरों की आत्मा के लिए अमृत के समान है। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करो, पूरे दिन उपवास रखो और रात को जागरण करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों को जल और तर्पण अर्पित करो। इससे तुम्हारे पितरों को शांति और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। गुरु के वचनों को सुनकर राजा ने निश्चय किया और जब इंदिरा एकादशी आई तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान किया, मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का पूजन किया, दिन भर उपवास करते हुए भजन कीर्तन गाए और हरि नाम का जप किया। रात्रि को दीप जलाकर भजन संकीर्तन और कथा श्रवण की। द्वादशी के दिन राजा ने ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा दी और श्रद्धा से पितरों को तर्पण अर्पित किया। जैसे ही यह व्रत पूर्ण हुआ, एक अद्भुत चमत्कार घटा। राजा के पिताजी यमलोक से मुक्त हो गए। दिव्य विमान आकाश से उतरा और उन पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गया। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने राजा की स्तुति की। हे भक्तों, इस कथा से यह स्पष्ट है कि इंदिरा एकादशी का व्रत केवल व्रती के लिए ही नहीं, बल्कि उसके पितरों के लिए भी दिव्य वरदान है। शास्त्रों में भी कहा गया है, एकादश्याम तु यो भक्त्या पितृकार्य समाहित तस्य पितृगणा सर्वे विष्णु लोके महिते। अर्थात जो भक्त पितरों के उद्धार के लिए इस एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पितृ विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे साधकों, यदि आप अपने पितरों की आत्मा को शांति और दिव्य गति दिलवाना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत न केवल पापों का नाश करने वाला है, बल्कि पितरों को मोक्ष और साधक को अखंड पुण्य प्रदान करने वाला है। ओम नमो नारायण। भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। अब आइए सुनते हैं एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा, एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। विराट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज 11 एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली,
सब इतना कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाते? तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती, क्यों बोझ उठाती हो? पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो? तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, मेरा पति है। इनकी गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हाल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब बुढ़िया माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी हैं। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपनी गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। जय हो ग्यारस माता की। हे भक्तजनों, पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ पितरों के नाम से श्राद्ध व दान करने से पितृ तृप्त होते हैं। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष चल रहे हैं और इन दिनों पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म, दान और तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के नाम का ही श्राद्ध कर्म करने से पितृ खुश होते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक में जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का महत्व। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए और विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान व श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने और पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और वह व्यक्ति, गीता में बताया गया है कि मास के 30 दिनों को चंद्र के घटने व बढ़ने के अनुसार 15-15 दिन में बांटा गया है। 15 दिन को शुक्ल पक्ष और 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा बढ़ने लगता है उसको शुक्ल पक्ष और जब चंद्रमा घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि आती है और वही कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या तिथि आती है। शास्त्रों में बताया गया है शुक्ल पक्ष के 15 दिन देवताओं के दिन माने जाते हैं और वही कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के दिन माने जाते हैं। देवताओं के दिन को उत्तरायण और पितरों के दिन को दक्षिणायन काल कहते हैं। गीता में बताया गया है जिस व्यक्ति की
देवताओं के दिनों में यानी शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और वही जिनकी पितरों के काल यानी कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है, उसका जन्म फिर से पृथ्वी पर होता है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन श्राद्ध किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त होते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन श्राद्ध करने से दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन श्राद्ध करने से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी माह की एकादशी को हुई हो। उन लोगों का भी श्राद्ध किया जा सकता है जिनका संन्यास धारण करने के बाद निधन हो गया हो। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन गायें, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन खिलाना चाहिए। तिल, अन्न, चावल और दूध का दान भी करना चाहिए। इस दिन कौवे को भी भोजन कराना चाहिए और गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल, कपड़े, खाना दान करना चाहिए। आइए जानते हैं यहाँ पितरों के उद्धार के लिए एकादशी पर क्या क्या कर्म करें। एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है तथा सदगति प्राप्त होती है। मान्यता अनुसार यदि आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म के कारण यमलोक यानी कि नरक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें इस दंड से छुटकारा मिलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषि और सन्यासियों को आशीर्वाद भी मिलता है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और पितरों का तर्पण करने से सभी तरह के संकट परेशानियां दूर हो जाती हैं और रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं तथा घर में सुख शांति एवं समृद्धि निरंतर बढ़ती है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अग्निग्रास दें, फिर गायें, कौवे, कुत्ते, चींटी, मछली को भोजन कराएं और साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे अन्न जल रखें। इस तरह के कर्म से एकादशी का दोगुना फल आपको प्राप्त होगा और सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। आश्विन कृष्ण पक्ष का श्राद्ध करने वाला निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है, अतः इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध का दान किया जाता है, तो यह सर्वश्रेष्ठ दान है। इस दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देव, अरिमा और भगवान विष्णु खुश होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध करने से कर से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वालों को समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी के श्राद्ध करने वाले के जीवन के संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। इस दिन पूजा करके आने अनजाने में जो भी अपने पाप हुए हों तो उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ओम नमो भगवते नारायण। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। जय श्री कृष्ण। 11 माता की जय हो। धन्यवाद।